तो फ्रेंड आज हम आए हैं कैलीकट और आज मैं दिखाऊंगी आपको कैलीकट की छोटे छोटे से क्लिप्स अपने वीडियो में, अपने ब्लॉग में। और मेरे साथ बहुत स्पेशल लोग हैं मेरे साथ और आगे आने वाले पूरे वीडियो में आप लोगों को वो दिख जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में और देखते रहिए लास्ट तक और प्यार करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? बढ़िया, बेहतरीन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिमी एंड मामा व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को लेकर जा रही हूँ कैलीकट, जो कि केरला का एक बहुत खूबसूरत टाउन है। और ये मेरे साथ है बहुत स्पेशल लोग, मिमी के मामा मामी हैं। ये लोग दुबई से आए हैं और लॉकडाउन के बाद ना हम लोग अब मिल रहे हैं, मतलब 2 या 3 साल के बाद हम लोग मिल रहे हैं। और ये मेरे लिए बहुत 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 मेरे अजीज़ लोग हैं, मेरे दिल के बहुत करीब वाले लोग हैं ये। और मतलब अगर देखा जाए रिलेशन में तो ये मिमी के चाचा चाची लगेंगे, अंकल एंड आंटी लगेंगे, क्योंकि ये जावेद की साइड से हैं। बट मेरा और मिर्ज़ा का मतलब हम लोगों का ऐसा रिलेशन बिल्ड हो गया था कि अब वो मिमी के मामा मामी है, ये समझ लीजिए आप। तो हम लोगों ने सब बहुत सुबह निकले थे हम लोग घर से और हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो ब्रेकफास्ट करने का जो हमारा प्लान था वो था यूनिवर्सिटी के पास, कैलीकट यूनिवर्सिटी के जस्ट ऑपोजिट एक कैफ़े है, इट्स कॉफ़ी हाउस करके। और यहाँ का दोशा और कॉफ़ी हाउस नाम है तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ की कॉफ़ी कितनी फ़ेमस होगी। तो यहाँ की कॉफ़ी जो है वो बहुत फेमस है और यूनिवर्सिटी के पास है, तो कॉलेज स्टूडेंट्स में और यहाँ के स्टाफ मतलब टीचर्स वगैरह में ये जगह जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो हम लोगों ने भी मंगाया था यहाँ का फेमस डोसा और ये वड़ा था, इसके साथ कोकोनट चटनी थी, सांभर था, ये सारी चीज़ें थी। तो सब लोग खा रहे थे, मैंने नहीं मंगवाया था। और ये यहाँ की फ़ेमस कॉफ़ी थी और कॉफ़ी वाकई में बहुत अच्छी थी। और ब्रेकफास्ट करने के बाद, क्योंकि आज का दिन ना बहुत टायरी होने वाला था, तो हम लोग बस ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल गए थे, क्योंकि यहाँ से कैलीकट पूरा घूम के, क्योंकि जो अनु है मिर्ज़ा की जो वाइफ़ है वो फ़र्स्ट टाइम कैलीकट ट्रैवल कर रही है, उसने कभी कैलीकट देखा नहीं है, मतलब इतना डिटेल में नहीं देखा था। तो हमारा बस ये प्लान था कि उसको अच्छे से जो मेन जगह हैं वो दिखा देते हैं कैलीकट में। एक दिन में तो कैलीकट खैर नहीं घूमा जाता है, लेकिन फिर भी मतलब मैक्सिमम हमने कवर करने की कोशिश की थी जो मेन स्पॉट्स थे। और ये कैलीकट बीच हम पहुंच गए थे और साइड से जो आपको दिख रहा है ना, ये कैलीकट बीच है, हम उसके साइड से जा रहे थे। और कैलीकट बीच के ऊपर तो 110% एक पूरा एक सेपरेट व्लॉग बनाना ही बनाना है। बस जैसे जैसे वीडियोज़ एडिट होती जाएंगी उसके बाद मैं वो वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि कैलीकट का जो बीच है ना वो बहुत बहुत फेमस बीच है। और ये उसी के साइड से भी हम जा रहे थे, मैं दूर से आपको दिखा रही हूँ वो। और ना मतलब इसका जो शाम में नज़ारा होता है ना वो तो कुछ और ही होता है, इतना रश होता है यहाँ पे। और खाने पीने की चीज़ें भी मज़ेदार होती है। और इसी के पास ना हम अपना फर्स्ट डेस्टिनेशन पहुँचे थे, यहाँ से अनु को अपना मेडिसिन लेना था। तो ये अच्छा, ये जो वीडियो ना मैंने स्लो कर दी है, साइड में येलो बोर्ड दिख रहा है, ज़रा गौर से पढ़ लीजिए इसको कि लिखा क्या है ये। यहाँ से ना इंस्पायर हुआ था मिमी का नाम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे, एक होम्योपैथिक क्लिनिक था ये सौकिया करके। ठीक है, तो यहाँ से अनु को कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वहाँ से उसको अपना मेडिसिन कलेक्ट करना था। तो वो लोग अंदर चले गए थे और हम लोग गाड़ी में बैठ के वेट कर रहे थे। मिमी यहाँ सो रही थी, थोड़ी देर के लिए सो गई थी वो, क्योंकि बहुत सुबह उठी थी। और मतलब ना, लेकिन यहाँ पे हम सोच रहे थे कि बहुत जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ डॉक्टर के पास ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और ये मैं जावेद को बता रही थी कि मिमी सोते हुए ना उसकी जो लैशेज़ हैं वो बिल्कुल मेरे जैसे लगती हैं। तो ये सच बात है, इसकी जो लैशेज़ है ना वो मेरे ऊपर गई हैं, बाकी तो कुछ इसका मेरे ऊपर है ही नहीं है। और ये थोड़ी देर के बाद ये बस उठ गई थी, क्योंकि आप सबको पता है कि मिमी तो बहुत ज़्यादा सोती नहीं है, बहुत जल्दी उठ जाती है। अब उठ के इसको तो ड्राइव करना था और ये ड्राइव कर रही थी, मतलब स्टीयरिंग पकड़ के खेल रही थी। इसको गियर चेंज करना होता है, जब भी ड्राइव करती है तो गियर चेंज करना इसको बहुत पसंद है। और ये स्टीयरिंग के साथ खेल रही थी। अच्छा, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था इन लोगों को अंदर गए हुए, तो हम भी बोर हो गए थे गाड़ी में बैठ के, तो हम लोग भी बाहर निकल कर आ गए थे। तो ये था क्लिनिक के अंदर का कुछ व्यू। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा पॉपुलर क्लिनिक है यहाँ का होम्योपैथिक का। और इससे पहले भी मिर्ज़ा या अनु ने यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया था और वो लोग बता रहे थे, सजेस्ट कर रहे थे, इवन रिकमेंड कर रहे थे कि बहुत अच्छा क्लिनिक है। और उसके बाद हम पहुँच गए थे जी खाना खाने, क्योंकि 1:30 हो चुका था। और ये था 1980s रेस्टोरेंट। ये है, इसमें लिखा है अ नॉस्टैल्जिक
रेस्टोरेंट 1980s का। ठीक है, तो यहाँ हम खाना खाने यहाँ पहुँच गए थे। और स्ट्रेंज की बात है कि मैं भी इस रेस्टोरेंट में ना पहली दफ़ा ही गई थी। तो ये हमें किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था। जावेद ने पूछा था कि कहाँ जा सकते हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि यहाँ जाओ। तो हमने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। ज़्यादातर जाने का प्लान था, लेकिन ज़्यादातर हम लोग नहीं गए थे, तो यहाँ आए थे। और ये था 1980s का। अंदर से मतलब ना बहुत ही अच्छा इसका जो इंटीरियर था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मेरा फ़र्स्ट विज़िट था 1980s रेस्टोरेंट में। और ये देखिए इस तरह से इसका व्यू था, एंट्रेंस जो थी। और ये ना बहुत ही विंटेज लग रहा था मुझे। काफ़ी जो रूफ़ थी पूरा वुडन वर्क था उसमें, पुराना टाइप का। और ये ग्रैंड एंट्री होते हुए मेरी और मिमी की बहुत सिनेमैटिक एंट्री हुई है हमारी, है ना। जो कि प्लान्ड थी, ये अनप्लान्ड एंट्री नहीं थी, ये प्लान्ड वाली एंट्री थी। और ये हम बस देखते हुए इसका इंटीरियर, मैं और मिमी और सब जावेद अभी जो थे वो गाड़ी पार्क करने गए हुए थे। और यहाँ पे एक और फ्रेंड ने हमें ज्वाइन किया था, इनका नाम है शर्बिन उमर। ये कैलिकट कोर्ट में जो है वो वर्क करते हैं। और ये इसने भी हमें लंच के लिए ज्वाइन किया था। और हम लोग बस सब अंदर जाते हुए, जावेद भी आ गए थे गाड़ी पार्क करके, और हम लोग अंदर जा रहे हैं। और इसका जो अंदर वाला एरिया था ना, ये सब भी देखिए, मतलब इतना अच्छा था इसका इंटीरियर। और मुझे बहुत बहुत पसंद आया था। जो पुराने मॉडल के जो केरला हाउस होते हैं ना, उस मॉडल में ये रेस्टोरेंट बना हुआ था। ये जो छत है, ये सारा जो केरला में पुराने घर होते थे ना, ट्रेडिशनल हाउसेस, वो वाला छत है। और इसको पर्टिकुलर क्या बोलते हैं मुझे नहीं आइडिया, आप लोग मैसेज में मुझे बताइएगा कि जिनको पता है, जो लोग केरला से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा इसको इस रूफ़ को पर्टिकुलर क्या बोलते हैं। और ये हम अंदर जाते हुए ऐसे, इसमें बीच में ऐसे आंगन जैसा था, ओपन स्पेस था। और यहाँ से इनका जो मतलब रेस्टोरेंट एरिया था, जो खाने की टेबल्स वगैरह थे, वो यहाँ से स्टार्ट होती थी। तो यहाँ आके हमने अपनी टेबल ले ली थी। यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ था 1980s का। और मतलब ना बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही विंटेज लुक आ रहा था। और सबसे पहले, क्योंकि हम लोग प्यास में ना एकदम चूर हो चुके थे, थर्स्टी थे बहुत ज़्यादा, तो सबसे पहले हमने ये ऑर्डर किया था। बल्कि उसी से पूछा था हमने वेटर से कि यहाँ का स्पेशल ड्रिंक किया, तो उसने ये रिकमेंड किया था। और ये ना जो दिल्ली वाले वो समझ जाएंगे, ये इसको बोलते हैं जी कंचे की बोतल हमारे यहाँ दिल्ली में। और लाजपत नगर वगैरह में ये अब भी मिलती है बंठा के नाम से। इसमें कुछ काला नमक और कुछ और चाट मसाला वगैरह डाल के बंठे के नाम से ये मिलती है। यहाँ की ये स्पेशल थी, इसमें सोडा था और इसको ना लाइम सोडा जैसे बनाया हुआ था। और ये रियली बहुत टेस्टी था। और मतलब ना पूरी एक बहुत अच्छी एक रिफ़्रेशिंग ड्रिंक थी ये, बहुत मज़ेदार ड्रिंक थी। उसके बाद हमारा फूड आ गया था। और फूड तो मैं आपको बता दूँ कि फूड वाज सो टेस्टी। और मैंने केरला का ट्रेडिशन फॉलो करते हुए केले के पत्ते में खाना खाया था। बाकी सब ने नहीं लिया था, लेकिन मुझे तो बस इसमें खाना खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जनरली इसमें जो है ना, वो केरला में सद्या सर्व किया जाता है, लेकिन मैंने इसमें परोठा और बीफ खाया, परोठा चिकन करी मैंने इसमें खाया था। और मिमी को भी मैं बस खिलाना चाह रही थी कि वो थोड़ा बहुत खा ले, क्योंकि बहुत एग्जॉस्ट होने वाला है उसके लिए। और जब भी वो कभी बाहर निकलती है ना मेरे साथ, वो बेचारी थोड़ा सा ना बीमार हो ही जाती है, क्योंकि ना उसकी इम्यूनिटी भी बहुत कम है, बिकॉज़ उसने ब्रेस्ट फीड नहीं लिया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ना थोड़ा सा वीक है मिमी। और ये जो मेरा रिएक्शन आप देख रहे हैं ना, ये बहुत जेन्युइन रिएक्शन है, बिकॉज़ खाना खाने के बाद हमें इस तरह से टेबल में बिठाया गया था, तो आई थॉट कि शायद हम कॉफ़ी चाय या कुछ मीठे के लिए ऑर्डर करने के लिए बैठे, बट मेरे सामने आ गया था ये एक गिफ्ट हैम्पर। और ये गिफ्ट जो था, ये मिमी के मामा मामी स्पेशली दुबई से लेकर आए थे। और ये बहुत कस्टमाइज्ड गिफ्ट था मिमी के लिए। और इससे बेहतर गिफ्ट ना, मतलब शायद मैं भी उसको ना दे पाऊँ। इतना प्यारा, इतना खूबसूरत गिफ्ट था। और उससे भी खूबसूरत था ना ये हैंड रिटन जो मिमी के लिए ये नोट था। मतलब जो गिफ्ट्स होते हैं ना, वो देखिए गिफ्ट्स पुराने हो जाते हैं, हम पहन लेते हैं तो वो पुराने हो जाते हैं, या फिर टूट जाते हैं, या फिर कुछ ना कुछ हो ही जाता है वक्त के साथ। लेकिन ये जो हैंड रिटन नोट है ना, ये अगर हम संभाल के रखें ना, हमारी लाइफ टाइम के लिए हमारे पास सेव हो जाते हैं, है ना। कितने लोग मुझसे एग्री करते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये आजकल ना ये हैंड रिटन नोट का तो ट्रेडिशन ही ख़त्म हो गया, बट मुझे ये बहुत बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीबी हैं हैंड रिटन नोट्स। और ये मैं गिफ्ट खोलते हुए, मिमी की तरफ से मैं उसका गिफ्ट खोल रही थी, बिकॉज अभी तो वो बहुत छोटी है, तो इसीलिए उसके
बिहाफ पे मैं उसके मामा मामी का गिफ्ट खोल रही थी। और ये लोग दिल से मोहब्बत से इतना प्यारा तोहफ़ा मिमी के लिए दुबई से लेकर आए थे। मतलब मैं ना ये इसके बाद, ये ओपन होने के बाद ना मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा था। और सबसे ज़्यादा था कि उनकी ब्लेसिंग्स और उनका प्यार मिमी के लिए, उन्होंने उसको याद रखा। कितनी बड़ी बात होती कोई आपको इस तरह मोहब्बत करने वाला मिलता है तो। एंड सीरियसली मैं ना अपने आप को बहुत ब्लेस समझती हूँ कि इतने प्यारे दोस्त हमारे पास हैं। और ये जो है फाइनल जो इसमें क्या चीज़ थी वो तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट नहीं, जो मिमी के बर्थडे गिफ्ट्स में ओपन करूँगी ना अनबॉक्सिंग, उसमें मैं दिखाऊंगी कि इसके अंदर एग्जैक्टली क्या था। और ये देखिए, ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सबसे कीमती तोहफ़ा, ये हैंड रिटन नोट, द टू वन स्वीट मिमी फ्रॉम मामा एंड मामी। और मतलब ना एक ऐसा एक हैंड रिटन नोट ना मिमी को और मिला था, जो कि मेरी एक कज़न भाभी हैं, फरजाना भाभी, उन्होंने दिया था इसको। और वो भी मैंने अभी तक संभाल के रखा है। जो हैंड रिटन नोट होते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद हम ये बस गिफ्ट की तारीफ़ें करते हुए इमोशनल हो चुके थे। और उसके बाद बस हम लोग निकल गए थे यहाँ से। ये देखिए गिफ्ट हैम्पर मेरे हाथ में है, मिमी ने उसका कवर पकड़ा हुआ है बिकॉज़ वो समझ गई थी कि मेरा गिफ्ट है तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ करके। और ये हम लोग यहाँ से निकल गए थे। और ये जो 1980s रेस्टोरेंट था ना, मतलब मेरा तो बिग थम्स अप है इस रेस्टोरेंट को। इसका जो सिटिंग था, इसकी जो सर्विसेज थी और इसके जो फूड का टेस्ट था, एवरीथिंग वाज सुपर्ब, है ना। बहुत मज़ेदार था। मैं दोबारा इसको विज़िट करूँगी 110%। और ये हम निकल गए थे। अब यहाँ कुछ बातें चल रही थी शायद, तो हमारा अब नेक्स्ट क्या प्लान था, हमें कुछ मीठा खाना था। तो कुछ मीठा कुछ ठंडा, क्योंकि ना अच्छी खासी गर्मी थी, आफ्टरनून का टाइम था, ये 3 बज चुके थे और काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। और हम बहुत प्यास, बहुत डिहाइड्रेटेड फील कर रहे थे। तो पता नहीं, अब इसके बाद हमारा कुछ ऐसे प्लान बना था, तो हम लोग अब जा ही रहे थे। और ये हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे ना, कैलिकट में मेमोराइज नाम पे एक आइसक्रीम की शॉप है, विच इज़ सो फेमस। तो मैं यहाँ पे भी फ़र्स्ट टाइम ही आई थी, समझ लीजिए। यहाँ पर भी मैं कभी नहीं गई थी। और मतलब मैं और अनु तो गाड़ी के अंदर ही थे, मेरे हस्बैंड जावेद और मिर्ज़ा जो हैं वो यहाँ पर जाके ये लेकर आए थे। इन लोगों ने अपना यहीं खा लिया था और हमारे लिए इन्होंने पार्सल ले लिया था। तो ये ना आइस है, आइस मतलब आइसक्रीम है। और ये मेमोराइज नाम पे कैलिकट में लोकेटेड है ये शॉप जो है। इनके पास डिफरेंट फ्लेवर्स मिल जाते हैं। अच्छा, ये सेम मैंने ना एक शॉर्ट वीडियो में भी डाला हुआ है, विच लाइक बहुत आप लोगों ने पसंद किया है जिसको, और उसमें बहुत अच्छे व्यूज़ मिले हैं हमें। तो ये लोग यहीं पे खा रहे थे और इसका वीडियो इन लोगों ने बना लिया था। ये देखिए, इसका जो नाम है वो है मेमोराइज। इसका क्या मीनिंग है अब ये तो मुझे नहीं मालूम है। अब ये लोग हमारे लिए ना पैक करके लेकर आ रहे थे। और ये शूटिंग भी उस टाइम मिर्ज़ा कर रहा था, क्योंकि मैं और अनु तो बस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, क्योंकि उस टाइम ना मिमी सोई हुई थी, तो मैं उसकी नींद डिस्टर्ब करना नहीं चाह रही थी। तो ये लोग हमारे लिए पार्सल लेकर आ गए थे। और इसका प्राइस इतना कम है ना, मतलब 15-20 रुपीज़ के अंदर आपको एक आइसक्रीम मिल जाती है, और बहुत फ्रेश होती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी होता है उसका। तो अब ये देखिए, ये हम लोगों को दे रहे थे आइसक्रीम, सारी एक एक चीज़, मतलब मिर्ज़ा ने भी ना छोड़ा नहीं है, एक एक मोमेंट कैप्चर किया है। थैंक यू सो मच मिर्ज़ा, तुमने सारी चीज़ें ना इतने अच्छे से। अच्छा, उस दिन ना मेरे हाथ में कैमरा था ही नहीं, पूरा शूट जो था वो ये वाले व्लॉग का मिर्ज़ा ने किया था। थैंक यू सो मच मिर्ज़ा। और मिमी सो रही है और हम लोग अपना आइसक्रीम को अनबॉक्स कर रहे हैं, देख लेते हैं क्या था इसमें। और मतलब मैंने जो फर्स्ट टेस्ट की थी वो मैंने की थी टेंडर कोकोनट। और इसमें जो मेरा फेवरेट होता है ना आइसक्रीम का, यहाँ पे ना चक्का जो वेजिटेबल है, यानी कि जैक फ्रूट को मलयालम में चक्का बोलते हैं। नेचुरल्स की जो आइसक्रीम्स होती है ना, उसमें भी मुझे चक्का का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा लगता है। बट ये मैंने ट्राई किया था टेंडर कोकोनट। और अन्नू खा रही थी वाटरमेलन का, कुछ खा रही थी, उसका वाटरमेलन का टेस्ट था। उसकी आइसक्रीम देखिए रेड है, मेरी वाइट है। और हम ना बच्चों की तरह अपनी आइसक्रीम के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और ये पता नहीं क्यों जावेद हाथ जोड़ रहा था, किस लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं भूल गई हूँ वहाँ क्या डिस्कशन चल रहा था। और फिर उसके बाद हम बस ऐसे निकल गए थे। और ये सामने जो ज़्यादातर रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं ना, एक बार लास्ट टाइम मैंने विज़िट किया था। यहाँ का फूड भी बहुत अच्छा होता है, सी फूड जो है ना यहाँ का बहुत ज़बरदस्त होता है। कभी नेक्स्ट जाऊँगी तो ज़रूर व्लॉग में ऐड करूँगी।
और ये अब हम चल रहे हैं। अब हम नेक्स्ट कहाँ जाने का प्लान था देख लेते हैं। इसके बाद हाँ, हम लोग बीच साइड से निकल रहे थे, मतलब मेरे अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें राइट साइड पे जो एरिया है वो पूरा बीच एरिया है। तो यहाँ से हम सीधे जा रहे थे और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, चाय के कैफ़े, बहुत कुछ है। और यहीं पे एक ना कागर आर्ट करके एक काइंड ऑफ आर्ट गैलरी है। और यहाँ पे ना कैलीग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब डिस्प्ले के लिए भी। और यहाँ पे कुछ कुछ वर्कशॉप्स भी होती हैं, कुछ म्यूज़िक शोज़ भी हो जाते हैं। और इसके जो ओनर हैं उनका नाम है करीम ग्राफी करके, और उनका ये पूरा कैफ़े। और यहाँ देखिए इतनी क्यूट सी बिल्ली थी। अच्छा, मैं आप लोगों को हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि यहाँ पे जो मैनेजर है ना वो भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, फ़ज़ल उनका नाम है। और ये देखिए इस तरह से ना यहाँ पे डिस्प्ले हुआ होता है पेंटिंग्स का, कैलीग्राफी का। और वर्कशॉप्स भी अरेंज होती हैं, पेंटिंग वर्कशॉप्स भी अरेंज होती हैं यहाँ पे। और डिस्प्ले भी होता है उनका, और बहुत सारे लाइक म्यूज़िक से रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्रिएटिव टाइप की गैलरी कह लीजिए आप इसको, या एक वर्कशॉप का स्पेस कह लीजिए, जो भी है ये। मतलब ये बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी यहाँ पर आने के बाद। और यहाँ पे क्यूट बिल्ली थी, ये सो क्यूट। और इस टाइम पे ना मिमी सो रही थी, वरना तो वो इस बिल्ली को छोड़ती नहीं थी। और ये देखिए कैलीग्राफी से रिलेटेड भी बहुत सारे आइटम यहाँ पे डिस्प्ले हैं, लाइक पेन्स वगैरह जो होते हैं कैलीग्राफी के, वो सब डिस्प्ले हैं यहाँ पे। और बहुत ही ना एक बहुत नॉस्टैल्जिक टाइप की फीलिंग देती है ये जगह। तो इसके बाद हम लोग उतर गए थे यहाँ से। अच्छा, ये भी ना मस्ट विज़िट प्लेस है कैलीकट में, अगर आप लोग आते हैं तो ये बहुत अच्छी जगह विज़िट करने की। तो जैसा मैंने बताया था कि हमारे पास टाइम कम था, उसके बाद हम पहुँच गए थे। ये गुजराती स्ट्रीट कहलाती है कैलीकट में, बीच के जस्ट ऑपोजिट है ये, और मतलब बीच के पास है। और ये गुजराती स्ट्रीट इसलिए कहलाती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गुजरातीज़ रहते हैं जो कि बहुत टाइम से यहाँ पे रहते हैं, और अपना उनका घर मकान सब यहीं पे, और उनके बिजनेसेस यहीं पे। तो ये पूरी जो स्ट्रीट है वो गुजराती स्ट्रीट कहलाती है इस वजह से। और यहाँ पे जब हम जा रहे हैं किस जगह, गुजराती स्ट्रीट में बहुत फेमस एक गोदाम आर्ट कैफ़े है। और ये क्यों फेमस है वो तो अभी आपको आगे दिख जाएगा। और ये पूरी स्ट्रीट भी ना बहुत अलग, बहुत आर्टिस्टिक स्ट्रीट है ये। मतलब वॉल्स पे बहुत सारी ग्राफिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे बुटीक्स हैं यहाँ पे। और ये था जी गोदाम कैफ़े, इसका नाम गोदाम कैफ़े है। और यहाँ अंदर एक लाइक रेस्टोरेंट है, ये इसकी एंट्रेंस है। एंट्रेंस देख रहे हैं आप कितनी ज़बरदस्त है, मतलब दोनों साइड पे। ये मिर्ज़ा शूट कर रहा था, मैं अगर करती तो थोड़ा सा और स्लो लेती और आप लोगों को दिखाती। खैर कोई नहीं, मैं आपको कभी फिर जाके इसका पूरा कंप्लीट एक व्लॉग बना लूँगी। और इसमें बहुत सारी पेंटिंग्स जो हैं डिस्प्ले हैं, बहुत सारे आर्ट वर्क, आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले हैं। फर्नीचर में जो एंटिक फर्नीचर होता है वो डिस्प्ले है, बहुत सारे पोर्ट्रेट्स, स्कल्पचर्स और ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब चुन चुन के लाकर यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं जो कि देखने लायक हैं। समझ रहे हैं आप। और मैं और अनु यहाँ बहुत सारी बातें कर रहे थे इससे रिलेटेड, और हमारे कुछ बिजनेस आइडियाज़ थे जो हम आपस में शेयर कर रहे थे। और होता है ना, ये ऐसी क्रिएटिव जगह पहुँच के आप भी बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं। और ये देखिए ये है, हाँ ये मिर्ज़ा ने सही किया, बहुत क्लोज ले लिया। ये जो इसकी एंट्रेंस थी ना, यहाँ पे दोनों साइड पे से पेंटिंग्स जो हैं वो डिस्प्ले थी। अच्छा, उसी स्ट्रीट में हम आगे चल रहे हैं, ये गोदाम कैफ़े का आउटर साइड है। और मिमी इस टाइम ना बहुत बुरी तरह से सोई हुई थी और लटकी हुई थी मेरी गोद में, और इसको लेके बस चलना ना इतना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और ये स्ट्रीट ना शाम में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, बहुत आर्टिस्ट और आर्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे विज़िट करते हैं। और ये देखिए जो किच आर्ट होती है ना, किच आर्ट से मतलब उससे इंस्पायर होके भी यहाँ पे इस तरह का एक कैफ़े बना हुआ था। इसका नाम है, इट्स नॉट अ कैफ़े एक्चुअली, ये एक स्पेस है। यहाँ पे एक छोटा सा स्टेज है, यहाँ पे म्यूज़िक फंक्शंस होते हैं जावेद के, यानी कि मेरे हस्बैंड के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे हुए हैं। इस स्टेज में उन्होंने बहुत बार परफॉर्म किया है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो सितारिस्ट हैं और हारमोनियम प्ले करते हैं, और उनके बैंड का नाम है महफिल समा। यू कैन गो एंड चेक इट आउट ऑन इंस्टाग्राम। और यहाँ से बस ये सब देख के ये हम अनु को और मिर्ज़ा को दिखा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में उन्होंने देखा हुआ है जावेद के, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे परफॉर्म किया था। और ये देखिए इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई है वॉल में, इतनी मतलब आपको देख के ही लग रहा होगा बहुत आर्टिस्टिक है, बहुत आर्टिस्टिक फील आता है यहाँ आके। आपके अंदर का जो आर्टिस्ट है ना वो निकल आते। देखिए पेंटिंग देखिए, इतनी प्यारी पेंटिंग है ये वॉल पे की हुई। और
बस यहाँ से अब हम चल दिए थे। अब पता नहीं हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होने वाला था, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम था। और यहाँ से ना हमें कैलीकट से पहले घर जाना था, थोड़ा फ्रेश होना था, मिमी के कुछ सामान लेने थे, और उसके बाद हमें जाना था जी पुन्नानी, क्योंकि मिर्ज़ा जो है वो पुन्नानी से हैं और हमें वहाँ जाना था। तो पुन्नानी, जो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देती हूँ, पुन्नानी केरला में एक जगह का नाम है और हमारे घर से वो 1 घंटे के डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो हमें वहाँ जाना था इन लोगों के साथ, और नेक्स्ट डे इन लोगों की फ़्लाइट भी थी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो होगा पुन्नानी का और मिमी के बर्थडे का। थैंक यू फॉर